औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान बाजवा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो तमाम टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। उसकी वजह यह है कि लाहौर बोर्ड बल्कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने जो सब्जेक्ट के जो पास फेल का जो क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज कर दिया। उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप प्रैक्टिकल में 0 नंबर लेके भी पास हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ। अब फिलहाल स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन है और मैं उसको आपको समझाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा हुआ है। अब नोटिफिकेशन की जो पहली शिक है वो ये है कि द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एट लीस्ट 33% cumulative marks in theory पेपर 1 एंड पेपर 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर है 200 नंबर है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के माइनस हो गए, तो 85 नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको दोनों में से जिसे कहते हैं 33% नंबर लेने पड़ेंगे। यानी कि लेट्स सपोज अगर आपने पार्ट 1 के पेपर दिए हैं तो उसमें आपको 28 नंबर लेने पड़ेंगे। 28 होते हैं 85 का 33%, और पार्ट 2 के में भी आपको 33% नंबर लेने पड़ेंगे, यानी 28। इट मीन्स कि जिस बंदे के 28 जमा 28 56 नंबर होंगे वो थ्योरी में पास हो, और 30 में से जो 10 लेगा वो भी, क्योंकि 10 जो है 33% है 30 का। इट मीन्स वो बंदा जिसके 66 नंबर होंगे वो पास है। यानी पार्ट 1 में 28 ले, पार्ट 2 में 28 ले, और फिर 10 नंबर ले प्रैक्टिकल में, तब ये पास हो। अब इसी तरह एक बंदा है, वो क्या करता है जी, उसने 30 नंबर लिए पार्ट 1 में, 30 नंबर लिए पार्ट 2 के अंदर। अब इसके टोटल नंबर कितने हो गए? 60। यानी कि 56 चाहिए थे, 60 हो गए, 4 ज्यादा, तो प्रैक्टिकल में से 6 नंबर भी होंगे तो वो पास हो जाएगा। इसी तरह अगर एक बंदा है, उसने 33 नंबर लिए पार्ट 1 में, 33 नंबर लिए पार्ट 2 के अंदर, अब कितने हो गए? 66। अब 66 जो होता है 200 का कितने परसेंट होता है? 33%। अब उस बंदे के अगर प्रैक्टिकल में 0 नंबर भी है तो वो पास हो। इसी तरह अगर एक बंदा पार्ट 1 के अंदर 20 नंबर लेता है, अब देखिए 20 नंबर वाला फेल होता है, लेकिन पार्ट 2 के अंदर वो 40 नंबर ले लेता है। अब दोनों को मिलाएं तो कितने बनता है? 60। अब 60 56 हमें चाहिए, 56 नंबर हमें चाहिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के। अब ये 60 है, 4 नंबर ज्यादा है, ठीक। इट मीन्स इस बंदे के प्रैक्टिकल में अगर 6 नंबर भी होंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी सप्ली नहीं आएगी कि पार्ट 1 में अगर उसके 20 है, पार्ट 2 के अंदर उसके जिसे कहते हैं कि 40 हैं, और तो 60 टोटल हो गए, और 6 नंबर वो लेगा तो पास हो जाएगा। अब एक और सूरत हाल देखिए, पार्ट 1 में एक कैंडिडेट के 35 नंबर हैं और पार्ट 2 के अंदर उसके 20 हैं, टोटल हो गए हमारे 55। अब 55 नंबर हो गए, और प्रैक्टिकल के अंदर वो बंदा 20 नंबर ले रहा है और टोटल नंबर उसके कितने हो गए? 75। अब इस बंदे की जिसे कहते हैं पार्ट 2 के अंदर सप्ली होगी। दोबारा सुनिएगा, पार्ट 1 के अंदर है 35, पार्ट 2 में 20 नंबर, ये टोटल हो गया 55। अब हमें 56 नंबर चाहिए, एक नंबर भी कम है। अब कम किस में है? पार्ट 2 में। इट मीन उसकी सप्ली होगी। अब मिला के जो ओवरऑल अगर नंबर देखें तो 76 है, 77 है। लेकिन मसला क्या हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाएं तो एटलीस्ट आपके नंबर 56 होने चाहिए। अगर 56 से कम होंगे तो आपकी सप्ली आ जाएगी। जिसमें पार्ट 1 जिस पार्ट में कम नंबर होंगे उसमें आपकी सप्ली आ जाएगी। इसी तरह एक और सिचुएशन है कि एक बंदे कैंडिडेट है, उसके पार्ट 1 में 6 नंबर है और पार्ट 2 के अंदर उसके 46 नंबर है, तो टोटल इनके नंबर कितने हो गए? 52, यानी 52 नंबर, और प्रैक्टिकल में 25 नंबर है, तो ये बंदा पास नहीं होगा। टोटल उसके 77 होंगे, लेकिन ये बंदा जिसे कहते हैं इसकी सप्ली होगी, इसकी पार्ट 1 के अंदर सप्ली होगी। इट मीन्स अगेन कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिला के मिनिमम आपके जो नंबर है वो 56 होने चाहिए। अगर 56 होंगे तो ठीक है, 56 से ज्यादा होंगे, जितने 56 से ज्यादा होंगे प्रैक्टिकल में उतने कम भी नंबर लेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर 56 से कम होंगे तो उसकी सप्ली आ जाएगी। इस तरह एक और सिचुएशन भी है कि एक कैंडिडेट है, उसके पार्ट 1 में 26 नंबर है, पार्ट 2 में भी 26 नंबर है, टोटल कितने हो गए? 52। इट मीन्स हमें तो 56 चाहिए, और प्रैक्टिकल में उसके 8 नंबर है। अब देखें
जो पार्ट थ्योरी में वो भी नंबर कम है और प्रैक्टिकल में भी नंबर कम है। इट मीन्स ये बंदा पार्ट 1 में भी इसकी सप्ली है, पार्ट 2 में भी सप्ली है और प्रैक्टिकल में भी सप्ली है। उसके बाद एक और सिचुएशन है कि एक बंदे के पार्ट 1 में 28 नंबर है, मीन्स के 33% ओके, पार्ट 2 के अंदर भी 28 नंबर है, ये भी ओके, लेकिन प्रैक्टिकल में 8 नंबर है। अब प्रैक्टिकल में कितने नंबर चाहिए थे हमें? 10, 2 कम है। इट मीन्स इस बंदे की प्रैक्टिकल के अंदर सप्ली होगी, इसको जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल में रीअपेयर होना पड़ेगा। तो ये जो अभी मैंने स्टैटिस्टिक्स आपके सामने बोले शायद आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं आपको आसान 3 तरीका बता देता हूँ कि जो पॉलिसी वो ये है कि अगर 200 नंबर हैं तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कम से कम 56 नंबर ले। अगर आपने 56 से ज़्यादा नंबर ले लिए तो जितने ज़्यादा लेंगे प्रैक्टिकल में उतने कम ले लें। यानी अगर आपके 56 हैं नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, तो 10 आपको नंबर लेने पड़ेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। लेकिन अगर आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के 66 नंबर हैं तो आपको प्रैक्टिकल में 0 नंबर मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह अगर आपके पार्ट 1 के अंदर ही 66 नंबर है, पार्ट 2 के नंबर 0 है, तो आपको प्रैक्टिकल में भी 0 हो तो आप पास हैं। लेकिन आपके जहन में ये भी सवाल आता होगा अगर एक बंदे के पार्ट 1 में ही 66 नंबर है, पार्ट 2 में अपीयर नहीं होता, यानी ऑप्शन रहता है, तो क्या वो पास होगा? प्रैक्टिकल में भी अपीयर होता है तो वो पास नहीं होगा। आप पेपर में आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी है लाहौर बोर्ड ने चेंज की है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना भी आए तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ रहा है इसको देखें, आपको समझ आ जाएगी। शुक्रिया।